मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट वीज़ाज जिनके एक्सपायर होने जा रहे हैं 15 मार्च को, उनके लिए तो भाई इसको गौर से सुनिएगा, इसकी इम्प्लीकेशंस को और प्रिकॉशन मेजर्स क्या हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। आमतौर पे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा जो हैं वो हर साल 15 मार्च को और 15 सितंबर को एक्सपायर हो रहे होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, एंड तक चीज़ों को छोड़ते हैं। तो भाई ये आपका वीज़ा है, आपकी डिग्री नहीं है कि एंड पे जाके आखिरी रात को तैयारी करके आप सब कुछ कर लेंगे। होता क्या है, बहुत दफ़ा जो डिपार्टमेंट का पोर्टल है वो डाउन भी हो जाता है। एक तो ये है कि टेक्निकल ग्लिच के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। 1 मिनट भी ऊपर हो गया 15 मार्च से, यानी रात के 12 बजे के बाद 1 सेकंड भी हो गया तो अनलॉफुल आप हो सकते हैं। यानी कि अनलॉफुल होने का मतलब यहाँ पे समझिए, अनलॉफुल का मतलब ये है आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपके पास कोई वीज़ा नहीं है और इन मैनी केसेस जो सब्जेक्ट टू अरेस्ट। एक बात ये ज़हन में रखें। दूसरा, वहाँ तक जाना क्यों है, आप पहले चीज़ों को लेके चलें। अच्छा, अगर कोई अनलॉफुल हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि एक ऐसा लॉ है कि अगर स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो जाए और आपने उसके बाद 485 नहीं करना, उसके बाद दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अगर डालना है तो विदिन 28 डेज आप वीज़ा डाल सकते हैं स्टूडेंट फिर से। लेकिन उसके नुकसानात क्या है, उस पर ब्रिजिंग ए नहीं आता, उस पर ब्रिजिंग सी आता है। उस पर स्टडी राइट्स और वर्क राइट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग ब्रिजिंग ई डाल देते हैं। तो भाई ब्रिजिंग ई जो है वो ऐसी बीमारी है कि अगर ब्रिजिंग ई का मतलब 0 ऐसा है कि किसी भी वीज़ा के साथ जोड़ेंगे तो उसको ब्रिजिंग ई ही मिलेगा। ब्रिजिंग ई पे ट्रैवल राइट्स नहीं होते, यानी 1 में आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। समटाइम्स उस पर स्टडी राइट्स मिलते हैं, समटाइम्स उस पर स्टडी राइट्स नहीं मिलते, वर्क राइट्स मिल सकते हैं, नहीं मिलते। इतना बड़ा नुकसान है। इसके अलावा आपको स्केड्यूल 3 को भी भुगतना पड़ सकता है, यानी कि आपको बताना है क्या कंपेलिंग रीजन थी, क्या कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया और आपको पता ही नहीं चला। इसके अलावा आपका 485 वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो लॉस्ट हो सकती है उस डिग्री के साथ। इसको मिसाल के साथ समझिए। मिसाल के तौर पे आपने मास्टर्स पढ़ा और आपका 485 आपने अप्लाई करना था। अब आपका 15 मार्च के बाद वीज़ा एक्सपायर हो गया, दोबारा स्टूडेंट डाला, आ गया, लेकिन भाई वो मास्टर्स की बेस के ऊपर आप 485 आप शायद ना डाल सके क्योंकि आपके वो 6 महीने डिग्री कंप्लीशन के गुजर चुके होंगे। इतने बड़े नुकसानात हैं। तो अगर आपका भी 15 मार्च को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो अभी से तैयारी कर लें। इसके अलावा अगर आप एक्सटेंशन डालने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका वीज़ा 15 मार्च को एक्सपायर हो रहा है और आपकी अभी डिग्री या आपकी स्टडी जो प्रपोज कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो 15 मार्च के बाद कंप्लीट होनी है, तो भाई चांस नहीं लेना आपने ये देखना है कि भाई अभी से आप अप्लाई कर दें ताकि आपको ब्रिजिंग ए मिल जाए और आपका 15 मार्च को जैसे ही वीज़ा एक्सपायर हो तो आपका जो ब्रिजिंग ए है वो हो जाए आपका एक्टिव। तो इसमें ये बात समझें कि बहुत सारी कबाहतें हैं, बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं अगर आप प्रिकॉशन मेजर नहीं लेते। किया क्या जाए, तो भाई किया ये जाए कि आपका जो भी वीज़ा आगे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रोफेशनल से इसकी एडवाइस ज़रूर लें। हो क्या रहा है कि आज के दौर में होता क्या है, समटाइम अगर गलत एप्लीकेशन भी डाल दी, वो 485 की भी लोग गलत एप्लीकेशन डाल देते हैं, स्टूडेंट वीज़ा भी की गलत एप्लीकेशन डाल देते हैं। अगर वो गलत एप्लीकेशन भी डल गई तो उस नुकसान को रिकवर करते करते बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा पैसा आपका ज़ाया हो सकता है। तो अगर आपका 15 मार्च को इस साल के अंदर वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, अभी से इक़दामात लें ताकि आप एक बड़े नुकसान से बच सकें। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।